नमस्कार दोस्तों, जोहार। मैं पेनिंजय कुमार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पेनिंजय ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर झारखंड में धनबाद को काला हीरा का सिटी क्यों कहा जाता है और जानेंगे धनबाद की ऐतिहासिक भूमि के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धनबाद को काला हीरा कहा जाता है क्योंकि यह भारत में कोयला खनन का एक प्रमुख केंद्र है। धनबाद झारखंड में स्थित देश के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है और इसे भारत की कोयला की राजधानी कहा जाता है। कोयला भंडार धनबाद में बड़े पैमाने पर कोयला खनन होता है। कोयले को अक्सर काला हीरा कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक विकास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हीरा कीमती होता है। कोयला धनबाद की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के कई बिजली संयंत्र और उद्योग धनबाद के कोयले पर निर्भर है। यहाँ कई बड़ी कोयला कंपनियां जैसे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसको बीसीसीएल के नाम से जानते हैं, और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसको हम लोग सीसर के नाम से जानते हैं। धनबाद, जिसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, झारखंड राज्य का एक प्रमुख जिला है। इसका इतिहास मुख्य रूप से कोयला खनन और औद्योगिक विकास और मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ है। धनबाद का गठन 24 अक्टूबर 1956 को मानभूम जिले से अलग होकर हुआ है। यह भारत के कोयला उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है और आज भी इसे कोयला खनन के लिए जाना जाता है। धनबाद का क्षेत्र प्राचीन काल में छोटा नागपुर पठार का हिस्सा हुआ करता था। इस क्षेत्र पर मुंडा, उरांव और अन्य आदिवासी समुदाय का अधिकार था। इन समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर आज भी धनबाद के ग्रामीण इलाकों में देखी जा सकती है। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान धनबाद में कोयला खदानों की खोज की गई थी। झरिया कोलफील्ड जो धनबाद जिले में स्थित है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान प्रमुख कोयला स्रोत के रूप में विकसित किया गया। 1856 में यहाँ कोयला खनन की शुरुआत हुई थी। रेलवे का विकास कोयला खनन के विस्तार में महत्वपूर्ण साबित हुआ। ग्रैंड चौड़ रेलवे लाइन के कारण धनबाद देश में अन्य हिस्सों से जुड़ गया, जिससे कोयला व्यापार में तेजी आ गई। कोयला खनन के विकास के साथ ही मजदूरों की कठिनाई भी बढ़ी। मजदूरों को खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था और उनकी मजदूरी बहुत ही कम थी। इसी कारण 20वीं सदी में धनबाद मजदूर आंदोलन का केंद्र बन गया और इस संगठनों और नेताओं ने मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। धनबाद के इतिहास में झरिया कोयला खदान की आग का विशेष स्थान है। धनबाद के इतिहास में झरिया कोयला खदान की आग का विशेष स्थान है। 1916 में यहाँ कोयला खदान में आग लग गई, जो आज भी जल रही है। इस आग ने हजारों परिवारों को विस्थापित कर दिया और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया। यह समस्या आज भी धनबाद के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। धनबाद में औद्योगिक विकास के बारे में अगर बात करें तो धनबाद में केवल कोयला खनन ही नहीं बल्कि उद्योगों का भी विकास हुआ है। सिंदरी में खाद कारखानों और बिजली उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किया गया। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसको बीसीसीएल, और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट जैसे संगठनों ने धनबाद को औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। अगर धनबाद की शैक्षिक विकास के बारे में बात करें तो धनबाद शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रसित है और आगे बढ़ रहा है। 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसको IIT ISM की स्थापना यहाँ हुई, जो खनन और भूविज्ञान के क्षेत्र में भारत का प्रमुख संस्थान है। यह संस्थान धनबाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है। आधुनिक धनबाद के बारे में अगर बात किया जाए तो आज धनबाद एक तेजी से विकसित होता हुआ जिला है। यह कोयला खनन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हालांकि झरिया की आग और प्रदूषण और विस्थापित जैसी समस्या अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई है। अगर इसकी विशेषताएं की बात करें तो कोयला खनन झरिया, कुसुंडा और सिंदरी इलाके में प्रमुख खदानें हैं। अगर यहाँ का शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस, जिसको हम लोग IIT ISM जैसे प्रतिष्ठान संस्थान है। औद्योगिक विकास और बीसीसीएल और अन्य उद्योग। धनबाद का इतिहास मेहनत, संघर्ष और विकास की कहानी है, जो इसे झारखंड का एक महत्वपूर्ण जिला बनाता है। तो दोस्तों, यह थी धनबाद की कहानी, एक ऐसे शहर जो इतिहास, संस्कृति और
प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।